जो भी अज्ञान है उसको दूर करने का केवल और केवल एक साधन है, वो है ज्ञान। अब जैसे मान लीजिए तहरी बनाना, ठीक है, तहरी बनाना है, ठीक है। अब मालूम ही नहीं तहरी कैसे बनेगा, तो ये तो अज्ञान हो गया कि मालूम नहीं तहरी कैसे बनेगा। लेकिन अपनी दीदी से, अपनी चाची से, अपनी भाभी से, अपनी अम्मा से आपने जाके किचन में सीख लिया कि पहले जो है सब्जी वब्जी काट के तैयार रखते हैं, ठीक है, फिर छौंक लगाते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से डालते हैं छौंका में, फिर चावल को फ्राई करते हैं, फिर उसमें सब्जी डाल के फ्राई करते हैं, फिर मसाला डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर सीट तहरी तैयार। हाँ, पुरुष लोगों के हाँ किचन का सबसे फेवरेट ये पकवान है। हाँ, झट से तैयार सब्जी और दाल और सब मिला जुला खिचड़ी बनी। एक बार तहरी बना ली है तो ज़िंदगी में कहीं भी रही है, लखनऊ रही है, लंदन रही है, कानपुर रही है, कन्नौज रही है, हाँ, तहरी आपको बनता रहेगा। उसी तरह जो जीवन में अज्ञान है ना, अज्ञान कैसा, अज्ञान अंधकार जैसा होता है। तो कमरे में खूब अंधेरा है, अंधेरा है, अब उसको दूर करना है तो क्या करना है, प्रकाश लाना है। मोमबत्ती जलाइए, ढेबरी जलाइए, चाहे लालटेन जलाइए, चाहे लैंप जलाइए, चाहे घी का बत्ती जलाइए, चाहे CFL जलाइए। हाँ, जैसे जलेगा वैसे पूरा अंधकार समाप्त हो जाएगा, सिर्फ रोशनी रोशनी रोशनी। तो वही पार्वती मैया कह रही हैं कि हमारे जीवन का जो ज्ञान है नाथ, उसे आप दूर कर दीजिए। ये राम कौन है? योगी मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिसके स्वरूप का बखान करते हैं, वो राम कौन है? एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनकी लीला, जिनका जीवनचर्या देख करके ऐसा लगता है एकदम साधारण मनुष्य हैं। ईश्वरत्व तो कहीं झलकता ही नहीं है। देखिए भगवान कृष्ण का जो जीवन है ना, उसमें बचपन से ही उनके सर्वशक्तिमान होने का झलक दिखता है। जब पूतना जाती है दूध पिला करके कृष्ण भगवान की हत्या करने की नियत से, हाँ, तो ऐसा दूध पीते कि छटपटा जाती हूँ, बचा लो बचा लो बचा लो। फिर उतना ऊपर जाते हैं, उसका वध भी कर देते हैं, सुरक्षित भी रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लीला किए हैं। लेकिन राम जी बचपन से ही एकदम सामान्य जीवन जीते हैं। बस एक बार जब जन्म लिए हैं तब अपने माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। अम्मा कहीं देखो, ये वाला रूप हमको नहीं चाहिए, हमको छोटा वाला रूप चाहिए, बच्चा वाला, गोद में खिला करके तुमको प्रेम कर सके, स्नेह कर सके। हाँ, उसके बाद भगवान राम ने कहीं अपना दिव्य रूप प्रकट नहीं किया है। हाँ, सब जगह सामान्य जीवन जिया है उन्होंने। तो राम जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनका जीवन देख करके तो लगता ही नहीं कि वो परमात्मा है, परब्रह्म है। हमारे मन में बड़ा भ्रम है, दुविधा है, शंका है, हे नाथ उसका समाधान कर दीजिए। याद रखिए, हेलो ध्यान से सुनिए, जो जीवन में अज्ञान है ना, ये जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा जन्म होगा, हमारी जिंदगी फिर वहीं से शुरू होगी। हाँ, संसार का धन संपत्ति आपने इकट्ठा कर लिया है, वो हमको कभी नहीं मिलेगा अगले जीवन में। लेकिन जो अच्छी चीजें आपने चित्त पे आपने डाल लिया संस्कार रूप में, वो कभी खत्म नहीं होगा। अगले जन्म में आपकी यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां तक आपने इस जीवन में अपनी यात्रा पूरी की है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति संगीत सीखा है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, 4 राग सीखा है, हाँ, मान लीजिए भैरव सीखा है, यमन सीखा है, आशावरी सीखा है, दुर्गा सीखा है, हाँ, काफी सीखा है, कोई भी राग सीखा है, या किसी ने कथक डांस सीख लिया है, ठीक है, तो जो या वेद का ज्ञान किसी ने ले लिया है, भगवत गीता का अध्ययन कर लिया है, अगला जब जन्म होगा ना तो उसके चित्त पर वो ज्ञान, वो सीखा हुआ समझ बना रहेगा। इसीलिए देखो कोई कोई बच्चे जन्म से कितना सुंदर गाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सीखे सिखाए, हाँ, एकदम तैयार गायक हों। पिछले जन्म की उनकी साधना होती है। तो ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक हमको जूझते रहना अपने अज्ञान की स्थिति से।
और तो छोड़िए, दिन भर का काम करके रात को सोते समय जवन काम अधूरा रह जाता है, सवेरे उठते ही सबसे पहले उहे बात ध्यान में आता है, और ये काम अधूरा रहेगा, जल्दी से पूरा करो नहीं तो डांट पड़ने वाली है। चाहे बॉस डांटे, चाहे सासू माँ डांटे, चाहे पतिदेव डांटे, चाहे बच्चे बोले। हाँ, इसलिए जीवन में जो अज्ञान है, किसी भी तरह का अज्ञान है, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए दूर करने का। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जानी गोई। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पार्वती जी बहुत सुंदर ढंग से सवाल करती हैं, कहती हैं कि हे नाथ, जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर तो दीजिए ही दीजिए, और जो जरूरी हो हमारे लिए जानना वो सब बात बता दीजिए, कुछ छुपाइएगा नहीं। जैसे आप कक्षा में अपने मास्टर साहब से 4 सवाल आपने कर लिया, उन्होंने उत्तर दे दिया। अब आपने कहा देखिए मास्टर साहब, परीक्षा नज़दीक आने वाली है और हमने तो 4 सवाल किया है, 4 सवाल तो नहीं आएगा ना, पता नहीं कौन कौन सवाल आएगा। तो एक काम करिए, जो सवाल परीक्षा में आने वाला है वो सबका उत्तर हमको दे दीजिए। तो मास्टर कहेंगे हाँ लड़का बहुत समझदार है, हाँ जितना उनको उत्तर मालूम है सब बता देंगे। ठीक। पार्वती जी कहती है हे नाथ, अब पहले जैसा मोह हमारे मन में नहीं है। हमको याद है पिछले जन्म ने हमको बड़ा परेशान किया था, आप हमको समझा रहे थे लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं थे। इस जीवन में हम आपकी बात मानेंगे। हाँ, अब पहले जैसी हमारे भीतर आग्रहमति नहीं है, आग्रही स्वभाव नहीं है, अब हम श्रद्धालु हैं। हाँ, देखिए एक बात अच्छे से समझिए, प्रश्न करने वाले का जब प्रश्न हृदय से होता है ना, तो उस प्रश्न का जीवन में सही प्रभाव दिखता है। प्रश्न सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि हमारे मन में जो अज्ञान है, जो नासमझी है, वो दूर हो जाए। कभी इसलिए सवाल नहीं करिएगा कि वो कितना जानते हैं, चलो जानते हैं ये बात। हाँ, बाबा जी कितने पानी में हैं, आज इनका पानी पता चल जाना चाहिए। हाँ, जज बन के काम मिलेगा, जिंदगी भर जज बने रहिए, कल्याण नहीं होने वाला है। आध्यात्म में सवाल सिर्फ वही करना चाहिए जो हमारे निजी जीवन अनुभव का हिस्सा हो। हाँ, समाज का जो है ना प्रतिनिधित्व करके सवाल नहीं करना होता है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। निश्चल सवाल जब सुनते हैं ना, शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हर पल शिव जी राम जी के ध्यान में डूबे रहते हैं। कितना सुंदर भाव है। सवाल सुन करके शिव जी भगवान राम के ध्यान से अपने मन को खींचते हैं और फिर सवालों का उत्तर देना शुरू करते हैं। सबसे पहले संसार के स्वरूप का निरूपण करते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने
जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कृपा ते पार्वती, सपने उठव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रमा, मम विचार कछु नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम, 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 राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जिहि जानी जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। रात को हम खा पी के सपना देखते हैं। सपना क्या देखते हैं? बड़ी जोर की भूख लग गई है और वही में मेहरारू से झगड़ा कर रहे हैं। ऋषि आई हो तो ठीक बात है, खाना बना के खिला दी होती। हमारा पेट दुख रहा है, हम नहीं बनाएंगे, जाके अपना बना लीजिए। बात तो सुनते नहीं हो हमारी कोई। हाँ, अब उतरे हैं, खाना बनाने जा रहे, चारपाई से गिर पड़े धड़ाम। गिरे हैं तब याद आया है ये तो सपना है। अभी 2 घंटा पहले तुम खा पी के सोए हैं। मेरा रू पूछ रही क्या हुआ, कहाँ से आवाज आई? नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही कहीं बिलार उलार कूदी होगी। ठीक है, हाँ। बात समझिए, जो सपने में भूख लगा है ना, उस सपने में वो भूख असली वाला फील होता है। चलते चलते कहीं गिर गए, हाँ, गोड़ में मोच आ गया तो दर्द भी असली वाला फील होता है सपने के अंदर। जैसे सपने में घटना जब घटती है हमारे साथ, कोई भी घटना, तो हमको एकदम सच्चा सच्चा लगता है। लेकिन जब सपना टूटता है तो क्या लगता है? हाँ, ये सब नकली था, झूठा था, भगवान ने बचा लिया। हाँ, सब कुछ तो ठीक है। हम सपना आज भी ऐसा देखते हैं। क्या देखते हैं? परीक्षा का समय आ गया है, परीक्षा देने जा रहे हैं, हाँ, और रास्ता में लेट हो गया है,
एक तो ही सपना देखते हैं, दूसरा सपना ही देखते हैं कि सब सवाल करना चाहता था और 2-3 सवाल बच गया है। अब बड़ा कष्ट होता है, बताओ नंबर कम हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। जब सवेरे उठते हैं तो सपना याद रहता है और समझ में आता है तुमने तो कब कब पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है। हाँ, लेकिन वो समय एकदम असली फील आता है। उसी तरह ये संसार है, संसार सच्चा सच्चा अभी दिख रहा है ना। अभी हम लोग एक लंबे सपने में डूबे हुए हैं। जब समझ आती है कि संसार सच्चा नहीं है, इस संसार में बहुत अधिक नहीं फंसना है। कितना फंसना है? भूख लगे तो भोजन मिल जाए, बारिश हो तो छत मिल जाए, ठंडी लगे तो गरम कपड़ा मिल जाए, बच्चे हो जाए तो उनकी पढ़ाई लिखाई परवरिश हो जाए। हाँ बस, बाकी उनके हिस्से में जो होगा अपना अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर लेंगे। ठीक, जब ये बात समझ में आ जाती है तब हम संसार के पीछे नहीं भागते हैं, तब हम अपने पीछे भागते हैं, अपने आप से जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर जब कसौटी पे कसोगे ना कि जगत कहाँ है, तो जैसे सपना टूटने के बाद समझ में आता है वो झूठा था, वो कहीं दिखता नहीं है, वैसे ये जगत भी दिखाई नहीं देता है। हाँ? लेकिन बहुत समझदारी सी बात समझिएगा, जब तक जीवन है, बुद्धि ठीक है, तब तक ये दुनिया दिखती रहेगी, ये बनारस, ये काशी, हाँ आंखों से नजर आती रहेगी। हाँ, आसपास 10, 20, 50, 100 लोग दिखते रहेंगे। हाँ, दिखें इसमें कोई बुराई नहीं है, न दिखें तो समझिए कुछ गड़बड़ हो गया, रोशनी आंखों की खत्म हो गई। लेकिन दिखने के बाद भी उन चीज़ों में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, ये है आध्यात्मिक समझ। हाँ, देखिए कल हम बातचीत में बताए थे सत्य किसे कहते हैं। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में हमेशा एक जैसा बना रहे, वो सत्य है। और जो हर साल बदल जाए, हर महीने बदल जाए, उस संसार का कोई भी चीज हो, वो सत्य नहीं कहलाएगा। अपनी शरीर की स्थिति देखिए कितनी बदल गई। जब जन्म लिए थे तो इतनी बड़े थे, हम गए थे हॉस्पिटल में, उजाला हॉस्पिटल में, छोट छोट लड़की ट्री में लगे थे, नाक में पाइप लगा था, इतने छोटे छोटे लड़के। हाँ, देख के हमको हम अब नहीं देखेंगे, वो हो गया बाप रे, डर लग रहा था उन बच्चों की स्थिति देख करके। लेकिन वही बच्चे कुछ हॉस्पिटल में जाते हैं कमजोरी के कारण, कुछ घर में ही पल बढ़ जाते हैं, धीरे 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 एकदम बलिष्ठ हो जाते हैं, खूब बलवान हो जाते हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है वो हट्टा खट्टा शरीर का सारा शक्ति खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं बाबू तो पानी पिला दो। हाँ, फिर धीरे 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 प्राण पखेरु शरीर से निकल जाता है और ये शरीर जहाँ से मिला है, हाँ, उसी में फिर समा जाता है। ठीक है, ये हम सब क्या जीवन चक्र है। बस एक चीज स्थिर है, वो है हम शरीर में रहने वाले जो शरीरी हैं, जो आत्मा है, वो कभी नहीं बदलते। बस उसी को पाना है, समझना है, जानना है। ठीक है, राम कृपा ते पार्वती, सपुने हूँ तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती जी, राम जी के कृपा से ऐसी स्थिति हम सबकी हो जाती है कि हम सबके मन में शोक मोह भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब भगवान संसार का स्वरूप बताने के बाद भगवान भोलेनाथ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। परमात्मा कैसे हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुण्य विज्ञान बयाना।
हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, जो राम है कैसे हैं? सच्चिद आनंद स्वरूप है। कल हमने सच्चिद आनंद स्वरूप का अर्थ बताया था, तो अब उसको दोबारा नहीं बताएंगे। हाँ, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। उनके भीतर मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है। हाँ, उसका लेश मात्र भी नहीं है। हाँ, हम जीवों के भीतर ये सब भरे पड़े हैं। मोह है, अज्ञान है, काम है, क्रोध है, दुनिया भर के अनावश्यक वृत्तियां मन में भरे पड़े हुए हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। जो राम है ना, परब्रह्म है, घट घट में समाये हुए हैं और सहज प्रकाश रूप भगवाना। परमात्मा स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है। उसके भीतर अज्ञान नहीं है। हाँ, परमानंद स्वरूप है परब्रह्म। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। ये जो जगत है ना, वो परमात्मा का प्रकाश है। और प्रकाशक कौन है?
जो उसको प्रकाश दे रहे हैं वो प्रकाशक हैं। किताब आप लिखते हैं ना, देखते हैं तो उसमें लिखा प्रभात प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, चौखंबा प्रकाशन। हाँ, बनारस आए हैं ना, तो बनारस का ये बहुत बड़ा प्रकाशन है चौखंबा। बहुत प्रमुख ग्रंथों का ये प्रकाशन करते रहते हैं। फिर गीता प्रेस है। हाँ, तो प्रकाशक क्या मतलब, जो अस्तित्व में सब कुछ प्रकट कर रहा है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, माया अधीश ज्ञान गुण धामो। परमात्मा माया अधिपति हैं, ज्ञान गुण के धाम है। मीटिंग 1000 रुपये फाइन लगेगा, भी दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाँ, यहाँ अलाउ नहीं है मीटिंग वोटिंग। हाँ। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मुह सहाया। जिसके सन्निधि मात्र से जड़ चेतन हो जाता है, वो है परब्रह्म। सन्निधि मात्र क्या, ये जो देह है ना, इसी को एक बार उदाहरण के लिए समझ लीजिए। देहिया में से आत्मा निकल जा तो देहिया को कोनो चिकित्सा तकनीक ठीक नहीं रख सकता बहुत लंबे समय तक। हाँ, वो आत्मा बा ए लिए हथवा ऐसे हिलत है। हाँ, जाके अपने गिलास उठा के पानी निकाल के पी डालत है, और आत्मा निकल जा देहिया कोनो काम ना आई। वो चेतन के प्रभाव से ये शरीर चैतन्य हो जाता है। पेड़ पौधा जौन फूल पत्ती बना, सब में ओकर चेतना भरल बा। जौन सूरज का प्रकाश बा, चंद्रमा का जौन उजियार बा, हाँ, सब में वो समाइल बाटे हैं। एक बहुत सुंदर भजन है, हरि हर समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। हाँ, पहाड़ों में सागर में जलवा उसी का, गरजता है हाँ, काली घटाओं में। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मोह के कारण जो असत्य चीजें हैं वो भी सत्य से दिखती हैं। असत्य मतलब जो है नहीं पर दिख रहा है, उसी को मिथ्या भी कहा गया है। थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक है होना, एक हो नहीं होना, और दूसरा है लेकिन है नहीं। जैसे आकाश की नीलिमा है ना, यहाँ से बादल दिखता नीला नीला, लेकिन जहाजी में बैठ के अगर जाइए बादल को देखने तो ऊपर नीला नहीं दिखेगा, सब सफ़ेद सफ़ेद उज्जर उज्जर दिखाई देगा। गांव में तो हम सब लोग रहे हैं, एक समय दिखता है बादल धरती से जुड़ा हुआ, उसको साहित्य में क्षितिज कहते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल आपने स्टार्ट किया, कहाँ मिलल बाटे बादल भैया धरती से, चलो आज देख के आते हैं। 100, 200, 500 जितना किलोमीटर चले जाएंगे वो मिला नजर नहीं आएगा। तो ये जो दिखता है सत्य सत्य सा, लेकिन सत्य होता नहीं है, उसको माया कहा गया है। जब हम आध्यात्म की शरण लेते हैं, आध्यात्म को जानते हैं, समझते हैं, तो ये अज्ञान हमारे भीतर से निकल जाता है। जिस तरह बादल नीला दिखता है पर होता नहीं है, उसी तरह ये संसार में शरीर दिख रहा है, व्यवहार में भी हो रहा है, लेकिन ये शरीर में सत्य बुद्धि नहीं रखना है। परमात्मा का स्वरूप बहुत सुंदर ढंग से बताते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, बहुत सुंदर वर्णन आता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। उनके पास पैर नहीं है हमारे आपके जैसे, पर फिर भी चलते हैं। जहाँ जहाँ भक्त बुलाता है वहाँ वहाँ पहुँचते हैं, उसकी सहायता करते हैं। हाथ नहीं है, फिर सारा काम वो करते हैं। संसार के लिए जो जरूरी है सब करते हैं भगवान। आनंद रहित सकल रस भोगी। मुंह में जिह्वा नहीं है, पर सारे रस का स्वाद लेते हैं, चखते रहते हैं परमात्मा। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। हमारे जैसा उनके पास स्थूल वाणी नहीं है, लेकिन फिर भी सब ज्ञान से भरे हुए हैं परमात्मा। वेद रूप में प्रकट होकर के संपूर्ण जगत के लिए ज्ञान का भंडार उन्होंने प्रकट किया। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। शरीर नहीं है, और हमारे इतने करीब हैं कि एक सूत के बराबर भी हमसे भगवान दूर नहीं है। हमेशा हमारे अति निकट रहते हैं, हमारे भीतर रहते हैं। सारे स्वाद जो है ना, सारे सुगंध भगवान बिना घ्राण के भी ग्रहण करते रहते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। परमात्मा का ऐसा अलौकिक कार्य है। अलौकिक मतलब एक होता है लौकिक, सांसारिक, और जो सांसारिक नहीं है असांसारिक है, दिव्य है, उसको कहते हैं अलौकिक। अलौकिक कार्य है भगवान का। अब देखो भगवान का जो ये स्वरूप है, जानने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि गड़बड़ काम करने से हम अपने आप को रोक लेते हैं। एक वो सीसीटीवी कैमरा लग जाए पड़ोसी के घर में, अपने घर में, चौराहा पे, ठीक है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ पर जा कर के उदंडता करे, क्योंकि कैमरा देखेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, फिर कंप्लेन होगा, एविडेंस होगा, वो सबूत होगा, और फिर उन पर जुर्म सिद्ध हो जाएगा, फिर फंस जाएंगे, जेल में चले जाएंगे। डर के मारे जहाँ कैमरा लगता है वहाँ चोर लोग घुसते नहीं है जल्दी। अब जो परमात्मा हर चीज देख रहा है, हर समय सब चीज की निगरानी कर रहा है, सोचो ये बात अगर हमको मालूम रहेगा तो कुछ भी गड़बड़ करेंगे हम लोग? कभी नहीं करेंगे। हर आदमी अपने जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह करेगा और सब लोग सुखी रहेंगे। लेकिन मालूम तो हमको होता है ये सब बात, जीवन जीते समय ये सब हम भुलवा देते हैं खुद को। हाँ, जो करना है कर लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। हाँ, इसीलिए अनेक प्रकार के कष्ट हम जीवन भर भोगते रहते हैं। दुनिया में
सबसे आप छुपा सकते हो अपनी कमियां, अपनी गलतियां, पर भगवान से हम अपनी गलती कमी कभी नहीं छुपा सकते हैं। हाँ? भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाते हुए बताते हैं कि हे पार्वती, परमात्मा तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, संसार के लिए जो जरूरी है सब कुछ करने में वो सक्षम है, लेकिन अपने भक्तों के हित के लिए, उनको प्रेम देने के लिए, उनके साथ खेलने कूदने के लिए, उनके भीतर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो समय समय पर इस धराधाम पर अवतरित होते रहते हैं। कोई एक कारण भगवान के अवतार का बता पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जहि होई, इदमित्थम कहि जाई न सोई, इदमित्थम कहि जाई न सोई। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान राम परब्रह्म के अवतरण के बहुत बहुत कारण हैं। ठीक ढंग से ये तय किया जाए कि किस कारण से भगवान अवतरित होते हैं इस धराधाम पर, ये किसी के लिए संभव नहीं है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेक, सब हाँ एक से एक है। हाँ? पर कुछ कारण हम आपको बता रहे हैं। एक कारण क्या है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विष्णु भगवान के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के ऐसे पुत्र हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, भगवत भक्त हैं, परमात्मा के साथ इनका बहुत गाढ़ा प्रेम है। वे भगवान से मिलने के लिए विष्णु लोक जाते हैं। जय विजय कहते हैं कि अभी भगवान के विश्राम का समय है, बहुत नाराज होते हैं, कहते नहीं हमको अभी मिलना है, नहीं जाने देते हैं। चारों राज जो ब्रह्मर्षि है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये श्राप दे देते हैं कि तुम असुरों जैसा भक्त और भगवान के बीच में रोड़ा बन रहे हो, रुकावट बन रहे हो, जाओ असुर हो जाओ। उसके श्राप मतलब उनके श्राप के कारण वो लोग रावण कुंभकर्ण बन गए। ठीक है, भगवान आते हैं, देखिए भगवान की लीला अद्भुत है। भगवान आते हैं, सारी वस्तु स्थिति घटना को जानते हैं, कहते हैं जय विजय चिंता मत करो, हम खुद तुम्हें मुक्त करने के लिए अवतार लेंगे। ठीक है, तुम हमारे इतने अच्छे सेवक हो, अब देखो तुमने गलती किया है तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुमने हमारी सेवा किया तो उसका फल फिर हम तुमको देंगे। हाँ, इस बात को अच्छे से समझ ली। ए भाई शोर और नहीं, शांति से। हाँ,
अच्छे से समझ लीजिए कि जब गलती हम करते तो उसका अलग फल मिलता है, और अच्छा जब हम कुछ करते हैं तो उसका अलग फल मिलता है। ये नहीं कि हत्या करते जाओ और भंडारा लंगर लगाते जाओ, हत्या का फल भंडारे में हो बराबर हो जाए, ऐसा कहीं नियम नहीं है। बुरा काम करिएगा तो उसका फल आपको ऐसे मिलेगा, अच्छा काम का अच्छा फल मिलेगा। तो एक तो ये कारण है। अब इसका भी एक कथा आता है, हम बोलने का मन तो नहीं था लेकिन चलो बता देते हैं ना। ऐसा सुना जाता है कि लक्ष्मी जी भगवान की सेवा खूब करती हैं। जय विजय इतने इतने भगवान के अच्छे भक्त हैं ना कि कई बार तो लक्ष्मी जी को भी रोक देते हैं, नहीं अभी भगवान आराम कर रहे हैं, अभी नहीं जा सकती हैं आप। हाँ, तो भगवान एक दिन बैठे होते हैं और जो विष्णु जी की धर्मपत्नी है वो शिकायत करती है कि कैसा आपका सेवक है, बताओ धर्मपत्नी को भी रोक देते हैं ये रास्ते में, भगवान आराम करें थके हुए हैं। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ। तो बोले ठीक है, इन्होंने आपको तकलीफ दिया तो उसका फल इनको मिलेगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं। हाँ। इनके फल का भी कोई निमित्त बनेगा। इनको रोकने की आदत है, किसी दिन ऐसे व्यक्ति को रोक देंगे, हाँ, फिर लेने के देने पड़ेंगे। तो सनंदन सनातन सनत कुमार जो है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को इन्होंने रोका, फिर उन्होंने प्रसादी दे दिया। तो एक ही काम से कई काम हो गया। ठीक है, लक्ष्मी जी खुश हो गई। चारों ब्रह्मर्षि हाँ भगवान से मिलते हैं, मिलके चले जाते हैं और वो उसी समय अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं। कौन? जय विजय। हाँ, एक तो ये कारण है भगवान के अवतार लेने का। दूसरा एक कारण है, कश्यप अदिति जो हैं ये दोनों पति पत्नी हैं, खूब तपस्या करते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं भगवान की तपस्या से। फिर भगवान प्रसन्न होकर पूछते हैं क्या चाहिए। तो जो कश्यप जी हैं वो कहते हैं भगवान हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं हमारे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, सीधे ही कह दीजिए ना कि हम आपको अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, दूसरा कहाँ से लाएंगे। आपने साधना किया है, तप किया है, हम प्रसन्न हैं इसलिए आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। मैया से पूछते हैं आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि बस ये जो हमारे पतिदेव हैं ना अगले जन्म में भी हमारे ही बने रहें। हाँ, तो देखो कितना अच्छा बुद्धि से उपयोग किया इन्होंने। और माता जी ने क्या मांगा? एक ही वर में 2 वर मांग लिया। अपने पति को अगले जन्म में पति के रूप में मांगा और खुद भगवान की अम्मा बनने का भी वरदान मांग लिया। यही बुद्धि का काम है। तो त्रेता युग में यही दोनों लोग दशरथ कौशल्या के रूप में इस धराधाम पर आए और भगवान इनके घर में जन्म लेते हैं। यहां तक तो ठीक है। एक घटना और बड़ा भयंकर है। नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक तिहि लगी अवतार। एक बार की बात है, नारद जी ने विष्णु जी को शाप दे दिया था, इस कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो पार्वती जी तो नारद जी की शिष्या हैं, नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। हाँ, वो कहती है हमारे गुरुदेव नारद जी तो परम विष्णु भक्त हैं, हमेशा भगवान के नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं, वो क्यों भगवान को श्राप देंगे? बताओ, कोई भक्त अपने भगवान को श्राप देता है? हाँ, लेकिन भगवान की माया, भगवान की लीला, जो चाहे जिससे चाहे उससे करा ले। हाँ, पार्वती जी कहती ये वाला कथा ना हमको थोड़ा विस्तार से सुनना है, हमारे गुरुदेव की कथा है। हाँ, तो कृपा करके हे नाथ थोड़ा इसे विस्तार से सुनाइए। भगवान शिव नारद जी की कथा सुनाते हुए बताते हैं कि एक बार की बात है, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा,
देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय के क्षेत्र में एक बहुत सुंदर पवित्र गुफा है, समीप में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। आश्रम देख करके नारद जी का मन हुआ कि अब थोड़ा देर यहाँ बैठते हैं। बैठे, आंख बंद किए, बस इतनी में ऐसा ध्यान लगा उनके ध्यान को देख करके इंद्र भयभीत हो गए। बाबू बर्तन वर्तन धीरे धीरे रखना चाहिए, हाँ खाना बनाना मजबूरी है, लेकिन काम करने का एक तरीका भी होना चाहिए। हाँ तो नारद जी ध्यान लगाते हैं, खूब सुंदर इनका ध्यान लगता है। देवराज इंद्र डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ध्यान के तप के बल से ये हमारा सिंहासन हमसे छीन ले। तो कामदेव को भेजते कि जाके इनका ध्यान तोड़ो। कामदेव आते हैं, कितनी भी कोशिश करते हैं ध्यान टूटता नहीं है, चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद स्वतः नारद जी ध्यान से बाहर आते हैं और फिर कामदेव जो है सारी बात बताते हैं कि भगवान आपका तो ध्यान इतना प्रबल है कि हमने कितनी भी कोशिश किया टूट जाए, आपका ध्यान टूटा नहीं। नारद जी बहुत आनंदित हुए अपने ध्यान की सफलता को जान करके, उपलब्धि को जान करके। अब नारद जी वहाँ से आगे चले, सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी पिताजी हैं, नारद जी के पिता हैं ब्रह्मा जी। तो प्रणाम किए, उसके बाद अपने ध्यान की बातें ब्रह्मा जी को सुनाए। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो पुत्र, हमें बताए हो लेकिन अपनी उपलब्धि को खुद नहीं बताना चाहिए, किसी और को मत बताना, ठीक है? हाँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन पापा को, पिताजी को प्रणाम करके हाँ नारद जी आगे बढ़े। कुछ दिन बाद वो शिव जी से मिले, तो शिव जी को भी अपने ध्यान की महिमा बताए। शिव जी पता है हम ध्यान किए, ऐसा बढ़िया ध्यान हुआ, अचल ध्यान हुआ, कामदेव तक उसको तोड़ नहीं पाए। शिव जी कहे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, हमें बताए हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगा जान के, पर भगवान विष्णु से ऐसे मत कभी चर्चा करिएगा। हाँ वो इसलिए बोले कि जब भगवान विष्णु को मालूम चलेगा ना कि आपको अपने साधन का अभिमान है, फिर भगवान विष्णु आपके अभिमान को ठहरने नहीं देंगे। अब नारद जी कुछ दिन बाद जब विष्णु जी से मिले तो उनको भी मिल करके अपने ध्यान की महत्ता को, उपलब्धि को खूब अच्छे से बताने लगे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। रूख बदन, रूखापन समझते हैं, बहुत प्यार से नहीं, बेमन से। हाँ भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आपके तो नाम सुमिरन से हाँ लोगों के भीतर का मोह मद सब समाप्त हो जाता है। आपको ये उपलब्धि हुई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इतने बड़े हमारे भक्त हैं, अच्छी बात है, हमें जान के बड़ी खुशी हुई। लेकिन भगवान विष्णु ये बात समझ लेते हैं कि नारद को अपने साधन का, साधना का, तपस्या का, भक्ति का अभिमान हो गया है। ये बात सामान्य स्थिति में समझ में नहीं आती है, लेकिन भक्ति का, तप का भी खूब अभिमान होता है, त्याग का भी खूब अभिमान होता है। औरों की बात हम क्या करें, अभी हमारे ज़िंदगी को 15 साल हो गए। घर छूटा था हमारा जब हम 20 साल के थे, 19 साल के थे, 20वां लगा था। तो जब शुरू के 2-3 साल 4 साल को हम याद करते हैं ना, तो हमको लगता था, अब लगता है उस समय क्या सोचते थे, हमसे बड़ों त्यागी कौन है। हाँ भाई सीटी उटी कहाँ आ रहा है यार, सुनते रहिए ध्यान से। हाँ हमको लगता था कितना कितना बड़ा काम है ना, घर परिवार मोह माया से निकलना। हाँ सब लोग ऐसे पड़े फंसे हुए हैं,
हम कितने त्यागी, निकल लिए सब चीज़ें। जब समझदार होता है आदमी तब समझ में आता है कि मोह माया से ऊपर उठना बहुत 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 कठिन काम है। वो इतने ज्ञान है ना, तो उसी में आदमी फूल कैसे फुलौना बना रहता है। जब ज्ञान बढ़ता है तब आदमी पूरी तरह पिचक जाता है। तो तपस्या का भी अभिमान होता है। हाँ, साधु, साधु मतलब जानते हो, नरम व्यक्ति, इतना नरम व्यक्ति जैसे आटा का लोई, कोनो अहंकार ना हो उसके भीतर। लेकिन आजकल हाँ ढूंढेंगे तो आपको बहुत नरम नरम लोग मिलेंगे। हाँ, शायद ही कोई मिलेगा। हाँ, दुनिया भर का अकड़ आदमी के भीतर रहता है। भगवान कहते हैं कि भक्त के हृदय में जो अभिमान है उसके साधना का, वो कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा विनम्र दैन्य भाव बना रहना चाहिए। हाँ। अब भगवान विष्णु एक लीला करते हैं, नारद जी को हाँ खूब ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। कुछ देर बाद नारद जी वहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं नारद जी, तो देखते हैं आगे चल के कुछ दूर जाने पर एक बहुत सुंदर नगर दिखाई देता है। नारद जी के मन में आता है कि इस नगर को चल के देखा जाए। इतना सुंदर नगर किस राजा का है, पहले कभी ऐसा नगर हमने आज तक नहीं देखा। नगर में घुसते हैं। उस नगर के राजा हैं शीलनिधि। उनकी एक बेटी हैं, युवा हो चुकी हैं, उनका नाम है विश्वमोहिनी। जैसे पता चलता है शीलनिधि महाराज को कि नारद जी हमारे नगर में पधारे हुए हैं, उन्हें अपने राजमहल में ले जाते हैं, खूब आतिथ्य सत्कार करते हैं, आदर सम्मान देते हैं। एक सुंदर से आसन पर बिठा के कहते हैं, हे नारद जी, कृपा करके हमारी बेटी है ना, उसका हाथ देके बताइए कि हमारे बेटी के जीवन की स्थिति कैसी होगी। थोड़ी ही देर में उनकी बेटी आती हैं, नारद जी के सामने बैठ जाती हैं और नारद जी उनके हाथों को लेकर के देखना शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जब नारद जी विश्वमोहिनी के हाथों को देखते हैं तो उनकी हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है कि जो कोई भी इनका जीवन साथी होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। एक दो मतलब है। पहला मतलब ये कि जे तीनों लोक का स्वामी होई उहे इनकर जीवन साथी हुई हैं, पति हुई हैं। और दूसरा मतलब भी कि इनसे बियाह कलो और तीनों लोगों का स्वामी बन जा। समझ गए बात? तीनों लोगों का स्वामी होगा। जो होगा वाला सीन है ना, एक उसमें पहले से होता है और एक हो जाता है, दोनों खिचड़ी बना रहता। अब नारद जी के भीतर तो मोह आ ही गया था। मन में विचार करते कि कितना अच्छा अवसर है ना जिंदगी में, ऐसा अवसर बार बार कहाँ मिलता है। हाँ, बियाह करो और सीधे मालिक बन जाओ। हाँ, नारद जी ये सब जानने के बाद भी ऊपर ऊपर का बात बता देते हैं, अंदर का बात नहीं बताते। और कहते हैं अब आगे का जो बात है वो हम आपको बाद में बताएंगे। और वहाँ से तुरंत भागते कहाँ? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास आके कहते हैं, हे नाथ, आपसे अधिक हमारा प्रिय चाहने वाला, हित चाहने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। हरि सन मांगऊ सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। भगवान से कहते हैं, प्रभु आप जैसा हितैषी हमारे इस संसार में कोई और नहीं है। एक काम करिए ना, हमको थोड़ा सौंदर्य दे दीजिए, सुंदरता दे दीजिए। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। वो कहते हैं बाबू को शादी करना है, ठीक है कर लो। हाँ, लेकिन भगवान की बात और कहते हैं, कहते हैं नारद सुनो, जही विधि होई परमहिता, नारद सुनहु तुम्हार।
बचन न मृषा हमार, बचन न मृषा हमार, बचन न मृषा हमार। जही विधि होई ही परम हित। हे नारद, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। हाँ, और ये हमारी जो वाणी है ना, वो कभी झूठी नहीं होती। हम अपने भक्त का हमेशा कल्याण ही चाहते हैं, उसका कभी अहित नहीं चाहते हैं। अब नारद जी के अंतर मन की बात तो भगवान जानते हैं सब। तो कहते हैं कि हे नारद, तुम जो चाहते हो उसके लिए अब आगे बढ़ो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान ने नारद के जो स्वरूप है ना, उसको एकदम से बदल दिया। नारद को अपना चेहरा खूब सुंदर दिखने लगा, ठीक। और सबको नारद जी नारद नहीं दिख रहे हैं, एक सुंदर युवक दिख रहे हैं। नारद जी पहुंच गए सभा में, लेकिन जो राजकुमारी है ना विश्वमोहिनी, उनको नारद जी बानर जैसे दिखने लगे। और दो भगवान शिव के रुद्रगण हैं, उनको भी नारद जी की असलियत एकदम साफ साफ दिख रही है कि नारदे हैं, ब्याह करने आए हैं। हाँ, लेकिन इनका चेहरा तो एकदम बिगड़ गवा है, मेकअप कुछ ज़्यादा हो गवा है। हाँ, कभी कभी लइकन के देखा मेकअप कितना बढ़िया लगता है, मार पाउडर अम्मा के हाँ मेकअप के खजाने से निकाल के सब गाले पे लीप पोत के बन ठन के लोग खेलते कूदते हैं। स्वयंवर का आयोजन शुरू हो गया। किसके? विश्वमोहिनी के, जिससे नारद जी विवाह करना चाहते हैं। अब देश देश के सुंदर सुंदर राजा महाराजा आए हुए हैं, राजकुमार आए हुए हैं, लाइन लगी हुई है। बताओ कितना बढ़िया भाग्य, वो दुल्हन का कितना बढ़िया भाग्य जकरे लाइन लइका उनको लाइन लगल होके 10 15 20 25 लेके खड़ा हो। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन एक ही जरिए संभव है। अगर बेटी खूब बढ़िया से खूब मेहनत करके पढ़ लिख ले, खूब काबिल बन जाए, हाँ कमासुत हो जाए, तो लड़का के दादा खुदे कहीं है करे पापा से। हाँ सुनिए ना, पांडे जी, पाठक जी, मिश्रा जी, हाँ जो भी है, हमारा लड़का में क्या कमी है बताओ, अपनी बेटी की शादी कर दो मेरे बच्चे से। इसकी मालूम बा जिंदगी भर कमा के देगी बहू रानी, घर परिवार सुखी रहेगा। तो दहेज के जो बीमारी है ना, एक तोड़े के बाद अपने बेटी बेटा के खूब पढ़ावा लिखाओ लोग ना। बेटी खूब ढेर से पढ़ लेगी, खूब बढ़िया काबिल बन जाएगी, तो ओके दहेज देव पड़ी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं मांगने का। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी समस्या है दहेज वाली। खैर चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। तो लाइन लगी हुई है, नारद जी एकदम फ्रंट पे जाके खड़े हो जाते हैं कि जैसे दुल्हन देखी है कहीं है बहुत सुंदर लड़का बा, वहीं के माला पहना दिए। हरे राम राम राम, 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 हरे राम राम राम। जय हो। हरे राम राम राम, 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 हरे राम राम राम। हरे
राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो नारद जी विवाह की इच्छा लेके स्वयंवर में प्रवेश कर जाते हैं। विश्व मोहिनी सामने से आ रही हैं जयमाला लेकर अपनी सखियों के साथ, एकदम फ्रंट में सामने, एकदम ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ से सीधे नज़र से नज़र मिले और सोचें विश्व मोहिनी बहुत सुंदर लड़का है, इसी से शादी कर लेते हैं। और जैसे विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा है, वो लाइनिए पूरा छोड़ दी है, दूसरे ओर चली गई हैं। नारद जी को लगता है इतना सामने खड़े हैं हम, फिर भी हमको नहीं देखा इन्होंने। पता नहीं, संभव उनका ध्यान कहीं और रहा हो और ना हम दिखे हों। तो फिर 2-3 लाइन छोड़ करके और आगे जाके खड़े हो जाते हैं। विश्व मोहिनी उधर से भी जब देखती हैं कि सामने ऐसा आदमी खड़ा है तो उस लाइन को भी छोड़ देती हैं और फिर ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं। अब तो नारद जी जो ने लाइन में खड़ा हो, सब लोग नारद जी को धकिया के पीछे कर दे, तुम्हारे चक्कर में 2 लाइन का नंबर कट गया है। हाँ, अच्छा, किसी को दिख नहीं रहे लोग, मतलब लोगों को नहीं पता चला कि नारद जी हैं, लोगों को ये दिख रहा है बस एक लड़का है। हाँ, उस सभा में शिव जी के 2 रुद्रगण हैं। वो धीरे से नारद जी के पास आते हैं और कहते हैं, नारद जी अब शादी के लिए आए हैं, अपना चेहरा देखें कभी, कैसा मेकअप करके आए हैं और कहाँ से कराए हैं मेकअप। हाँ, नारद जी कहते हैं, अरे मेकअप हमारे तो बहुत बढ़िया लोग किए हैं, भगवान विष्णु किए हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कौन कमी होगा भगवान जब मेकअप करे तो। हाँ, रुद्रगण कहते हैं, जरा अपना चेहरा देखिए। फिर पानी रखा रहता है ना आसपास कहीं, उसमें जाके अपना चेहरा देखते हैं और जब देखते हैं तो बड़े नाराज होते हैं, हमारे साथ छल कर दिया भगवान आपने, ये अच्छा नहीं किया है, ये बहुत गलत किया हमारे साथ। एकदम तमतमा के ना उस सभा से निकल जाते हैं। बोलते आज चल के हम उनसे मिलेंगे और फिर उनको बताएंगे जो उन्होंने हमारे साथ ये किया है ना धोखा, उसका फल हम उनको जरूर देंगे। देहऊं शाप की मरिहऊं जाई, जगत मोर उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई, भले ही मंद मन देही भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूं। आपके ऊपर तो कोई है नहीं, जो मन में आता है सो करते रहते हैं। हाँ, जिसको चाहेंगे अमीर बना देंगे, जिसको चाहेंगे गरीब बना देंगे। जो अपने मन में आता है सब करते रहते हैं। समुद्र से विष निकला तो शिव जी को पिला दिए, और लक्ष्मी जी निकली तो खुद ही रख लिए। कितने स्वार्थी हैं भगवान आप। अरे हमारे साथ तो न्याय कर दिए होते। हाँ, इतने दिन बाद मन किया ब्याह करने का, उसके बाद उन्हें उसको भी हमारे जिंदगी से किनारे कर दिए। हाँ, भले भवन अब बायन दीना, पावहु गे फल आपन कीना। हमारे साथ जो आपने किया है ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको भी देखिए क्या करते हैं हम। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख हो, नारी बिरह तुम हो ब दुखारी। जैसे हम अपने दुल्हन के न मिलने के गम में दुखी हैं, वैसे ही आप भी दुखी होंगे एक दिन। हमको सताए हैं, खुद सताए जाएंगे। शाप शीस धरी
हरसिहिया प्रभु बहु बिनती की है, निज माया के प्रबलता करशि कृपा निधि दीन। जब भगवान विष्णु जी नारद जी को एक चौराहे पे मिल जाते हैं, नारद जी तो एकदम तमतमाए हुए गुस्से में, हाँ, लाल होकर के विष्णु भगवान को खोजे जा रहे हैं, मिल जाए बस उनको, हाँ, बताते कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। खोजे हुए जा रहे हैं, तब तक चौराहे पे देख रहे हैं कि विष्णु भगवान उसी राजकुमारी विश्व मोहिनी के साथ वरमाला पहनाए, हाँ, मिल जाते हैं। और सोचो कितना खतरनाक सीन होगा ये। चेला जोने से बिया कल चाहत होके, हाँ, भगवान वही के लेके घूमत होके, हाँ, बिना सोचे समझे इतने क्रोधित हुए नारद जी की श्राप दे डाले कि जैसे हम विरह में है ना, अपने पत्नी के ना मिलने के विरह में, वैसे आप भी एक दिन विरह में रहेंगे अपने पत्नी के दुख में, हाँ? भगवान श्री राम जी, मतलब भगवान विष्णु भगवान जो है, पूरे प्रेम से नारद के श्राप को स्वीकार करते हैं। और जब नारद जी श्राप दे देते हैं तो अपनी जो माया है ना उसको समेट लेते हैं। जैसे भगवान विष्णु अपनी माया समेटते हैं, वहाँ न तो वो चौराहा है न वो विश्व मोहिनी है, बस नभमंडल में नारद जी हैं, विष्णु भगवान हैं। थोड़े दिन में नारद जी को समझ में आ जाता है कि हो भगवान ने हमारे साथ खेल कर दिया, हमको उल्लू बना दिया, हमारे अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने सब लीला रची है, सब मायाकृत था। क्षमा मांगते हैं विष्णु भगवान से कि हे प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान कहते हैं हे नारद, ये तुम्हारे करने से नहीं हुआ है, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये सब हमारी इच्छा से हुआ है। हाँ, जपहु जाहि शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शिव का नाम जा करके खूब प्रेम से जपिए, आपके हृदय को बहुत शांति मिलेगी। ऐसा समझा करके नारद जी को भगवान विष्णु भगवान शिव के नाम सुमिरन के लिए भेज देते हैं और स्वयं अपने स्थान को चले जाते हैं। तो ये कथा जब सुनती हैं पार्वती मैया तो अचंभित हो जाती हैं कि जब नारद जी को, हाँ, अभिमान हो सकता है, हाँ, मोह हो सकता है, तो हमारे मन में अगर मोह है तो कौन सी बड़ी बात है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान परमात्मा परब्रह्म की कथाएं अनेक हैं, अनेक क्या अनंत हैं। हाँ, अलग अलग कालखंड में जो भगवान ने लीला किया, उस समय के जो भगवान के भक्त हुए, कवि जन हुए, उन्होंने उसको लिखा, गाया और कालांतर में उसका गान करके लोगों ने अपने जीवन को सुंदर बनाया, धन्य किया, सार्थक किया। त्रेता का काल था, रावण का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जहाँ कहीं धर्म कर्म होता था उसके सेना के लोग, सिपाही लोग आते थे और उस कार्य में, हाँ, अड़चन डालते थे, रोक देते थे। अच्छा कार्य जहाँ हो रहा था उस कार्य को बंद कर देते थे। हाँ, पंडित जी को कई बार उठा के लेके चले जाते थे। हाँ, ठीक है, बहुत त्रस्त कर दिए थे सब रावण के मंडली के लोग। इतना अत्याचार बढ़ गया कि धरती जो है रुदन करने लगी और गौ मैया का रूप धारण करके एक दिन ब्रह्मा जी के पास गई। कहीं कि हे ब्रह्मा जी, अब हमसे और नहीं सहा जाएगा। आपको पता है धरती मैया का जो स्वरूप है ना, सहन शक्ति की जो पराकाष्ठा है ना, वो है धरती मैया के भीतर। हाँ, ये खाली मिट्टी नहीं है, ये दुर्भाग्य है कि गंगा जी को, धरती मैया को, पेड़ पौधों को हम लोग खाली अपनी ज़रूरत का सामग्री समझते हैं, संसाधन समझते हैं। ऐसा नहीं है। आप कल्पना करो, उसी खेत में आप, हाँ, गेहूँ उगाते हो, उसी में गन्ना उगाते हो, उसी में चना उगाते हो, उसी में मटर उगाते हो, उसी में धनिया उगाते हो।
और सबका फ्लेवर अलग अलग होता है। वही में पालक उगी, वही में भिंडी उगी। हाँ, एक धीरे धीरे करो भाई। 3 बार समझा चुके 3 दिन से। ठोको ठाको लेकिन थोड़ा संभाल के। हाँ, सब्जी बन रहा होगा, छनौटा छट छट कर देता। ब्रह्मा जी को जब धरती देवी जाकर के अपना दुख सुनाती हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे धरती देवी, मन में धैर्य धारण करिए। हम समझ रहे हैं आपके जीवन में, आपके भीतर बहुत पीड़ा है। परमात्मा भगवान हरि, हाँ, हम सबके दुख को अवश्य दूर करेंगे। हम तो आपके दुख को दूर नहीं कर सकते, पर भगवान परब्रह्म को, हाँ, ये सारी बात हम सब मिल के बताएं तो वो हमारे दुख को जरूर दूर करेंगे। सब देवता इकट्ठा हो जाते हैं ब्रह्मा जी के निवेदन पर। इंद्र हैं, वरुण हैं, ब्रह्मा जी हैं, अग्निदेव हैं, धरती मैया है, नारद जी हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब विचार ये होता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, चल के उनको पत्रक दिया जाए, हाँ, शिकायत किया जाए। हाँ, उस सभा में शिव जी मौजूद हैं। हाँ, शिव जी सबके समक्ष अपने मन की बात कहते हैं। कहते हैं कि भगवान को ढूंढना, हाँ, कहाँ ढूंढा जाए, किस जगह पर होंगे इस समय, ये कैसे पता चले। हाँ, आप सबसे हम निवेदन ये करना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, आपकी अनुमति हो तो अपने मन के भाव आप सबके समक्ष हम रखें। सब लोग शिव जी के विचार को सुनने के लिए सहमति देते हैं और फिर शिव जी जो बात बताते हैं वो अद्भुत है, बहुत सुंदर बात है। पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, जब उस सभा में हम थे ना तो क्या कहे थे, ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम। भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अब देखो कितना बढ़िया सुंदर मंत्र है, सूत्र है। हाँ, ईश्वर को हम सब पाना चाहते हैं, सब चाहते हैं भगवान मिल जाए, करेजा से चिपका के कब्बो न छोड़े। मिली है कैसे मिली है? भगवान को क्यों पाना चाहते हैं? तो कौन पाना चाहता है? जिसको ये बात समझ में आ गया है, संसार के सारे जो रिश्ते नाते हैं ना, उनसे मिलने वाला सुख एक सीमा में है, लेकिन जो परमात्मा के सन्निधि का सुख है ना, उनके दर्शन का जो सुख है ना, वो असीमित है, अनंत है। जब ये बात समझ में आ जाए कि हे नौकरी में 1 लाख रुपया मिली और है दूसर का नौकरी में इतना पैसा मिली, कब वो पैसा कमी ना हो, कौन नौकरी आदमी करी सब? हाँ, जो खूब पैसा बिना गिनती को मिली वो नौकरी सब करी। हाँ, गिनती वाला नौकरी काहे करेगा आदमी? ऐसे है परमात्मा का हाँ सन्निधि लाभ। देखो, पति है, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, हाँ, बेटा बेटी है, सब एक दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। लेकिन बुखार हो जाए, पेटे में दर्द होके लागे, कोनो कठिन ऐसी तकलीफ से आप जूझ रहे हैं मन के धरातल पर, शरीर के धरातल पर, तो ये लोग हमारा इलाज करा सकते हैं, दवा ला सकते हैं, भोजन पका सकते हैं, खिला सकते हैं। अब बुखार भइले में कितना बढ़िया माई बना के खियावा, वो खा ला नहीं खइबा दुबरा जाइबा। आदमी कहाँ खा पाता है? नीक नहीं लग रहा, तीत लग रहे। हाँ, तो खिलाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन फायदा कहाँ हो रहा? खा ही नहीं रहा, मन ही नहीं कर रहा। लेकिन जो भगवान के सन्निधि का सुख है, वो ऐसा सुख है जो कभी ना कम नहीं होता, हमेशा बरकरार रहता है, असीमित है, स्थायी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। जैसे देश काल दिशि विदिशु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। देखिए, 3 चीजें हैं हमारे इस संसार में, एक देश है, एक काल है, एक वस्तु है। एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, ठीक है, एक ये वस्तु है। तो जो ये है ना, ये वाला इसमें नहीं है, ये वाला इसमें नहीं है, और ये दोनों इसमें नहीं है, ठीक है ना, ये सब अलग अलग हैं। लेकिन जो परमात्मा है ना, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है, हर चीज में परमात्मा है, ठीक है। मानो तो मानो, न मानो तो मत मानो, क्या करना है। लेकिन जो शास्त्र वेद वचन है वो यही है, हाँ, ज्ञान यही है, परमात्मा हर चीज में अनुस्यूत है, समाया हुआ है, ठीक। अब वस्तु का हो गया कि हर वस्तु में देश मतलब ये जैसे रामनगर है, आपके काशी में लंका है, 80 है, हाँ, और न जाने कितने कितने जगह हैं। तो जैसे ये मंडप है, मंडप पे हम मंच के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ हैं तो लंका में नहीं है, काशी 80 में नहीं है, हम लखनऊ में नहीं है, भोपाल में नहीं है, यहीं बस हैं हम इस शरीर के साथ। लेकिन परब्रह्म परमात्मा यहाँ भी है, वहाँ भी हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है, सब जगह हैं, ठीक है। तो हर जगह परमात्मा अपनी एक बराबर सामर्थ्य से व्याप्त है, विराजमान है, ठीक है। हर वस्तु में, हर जगह है, ठीक है, और हर काल में भी हैं। देखिए, मैं 1 नवंबर 1987 से पहले पता नहीं कहाँ था, उसी दिन जन्म हुआ, 9 महीना अपनी अम्मा के पेट में भी था, उसके पहले कहाँ था नहीं मालूम। एक समय ऐसा आएगा जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, पता नहीं कहाँ रहेंगे। तो एक समय हम नहीं थे, फिर हमारा एक अस्तित्व बना, और एक समय के बाद हम नहीं रहेंगे। लेकिन परमात्मा परब्रह्म तब भी थे, आज भी हैं, और हमेशा रहेंगे। वो अनादि हैं, अनंत हैं, ठीक है। ये परमात्मा का स्वरूप है। तो देश काल दिशि विदिशु माही, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां परमात्मा हो ना। कैसे उसको पाएंगे? अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। आग की तरह माचिस के डिब्बी में जैसे आग होता है ना, वो तिल्ली और डब्बी में सोया रहता है, और जैसे कोई खुरचता तरीका
साउंड इमेज गलत हो गया है, कुछ वैसा वैसा खुर खुर करता नहीं सर, वो आग लग जाता है। फिर उस आग से चाहो तो दीपक जला के भगवान की आरती करो, ऐसे जला के धीरे से पड़ोसी के घर फेंक दो। हाँ, सीताराम लोग करते हैं भाई। हाँ हाँ करते हैं, दुष्ट लोगों की कमी थोड़े ना है। तो उसी आग से दीपक भी जल जाएगा, उसी आग से किसी का जीवन भी जल जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा मजाक लग रहा है? हाँ, इतने लोग क्रूर क्रूर इस संसार में पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। हाँ, आग तो छोड़ो, लोग एसिड फेंक देते हैं अपने अपने प्रेमिका के चेहरे पे। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दिखेंगे। एसिड अटैक एक बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, वो दिमागी तौर पे जो सबसे गिरे हुए लोग, निकृष्ट लोग हैं, ऐसे लोग करते हैं। उस विषय फिर नहीं जाएंगे। ठीक है, आग की तरह भगवान हर जगह छुपे हुए रहते हैं। बस जैसे खुरचने से आग प्रकट हो जाता है, वैसे प्रेम करने से ना प्रकट हो जाते हैं परमात्मा। लेकिन प्रेम सबसे नहीं होता है। प्रेम के लिए जरूरी है हम जाने वो कैसे हैं, और जानने के बाद ना उसको पाने की इच्छा होती है। हाँ, और पाने की इच्छा होने पर पाने के लिए जो जो करना पड़ता है वो सब हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक, भगवान की जब कथा सुनते हैं तो भगवान के स्वभाव के बारे में जानते हैं। फिर समझ में आता है कोई तो है इस दुनिया में, संसार में, जो हमारा सबसे अधिक हित चाहने वाला है। फिर धीरे धीरे लालसा जग जाती है कि उसको पाना है, पाना है, पाना है। तो पाने के लिए क्या करना है? तो अपने मन को शुद्ध रखना है, छल कपट प्रपंच से खुद को बिल्कुल परे रखना है, और सिर्फ उसके नाम का सुमिरन करना है, जप करना है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन।
दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सही मुख से गोविंद कही, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन। लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी रे लगन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। मीरा मैया की जय, गंगा मैया की जय। वो सुंदर सुंदर शब्द थे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सब लोग भगवान शिव के वाणी को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। मूर बचन सबकी मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात आपने बताया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे शिव जी, आपने बड़ा सुंदर विचार रखा है। सुनि बिरंची मन हर्ष तना, पुलक नयन बहनीर। अस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगा। हाथ जोड़ करके सावधान होकर के सब लोग परमात्मा की स्तुति करते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक प्रार्थना है और एक स्तुति है। परब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान का जब स्तुति गान करते हैं तो उसमें हम कुछ चाहते नहीं हैं, कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भगवान के ना महिमा का बखान करते हैं, उनके स्वभाव का गुणगान करते हैं। हम जब कभी मंदिर में जाते हैं ना, और कई बार भीड़ भाड़ की वजह से गर्भगृह में नहीं पहुंच पाते हैं, तो बस यही भगवान से कहते हैं, भगवान यहाँ आ करके एक बात तो हमने देख ही लिया कि जो आपका जो जलवा है ना, जो आपका वैभव है, जो आपका ऐश्वर्य है, वो अद्भुत है। और जब कभी संजोग मिलेगा तो आपका सन्निधि भी प्राप्त होगा। और हर जगह तो आप हैं।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जानई कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। इति बासर ध्यामय गुण गण गामय जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सो करऊं अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूता। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे गमऊ तो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। निसभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेहा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेहा।
गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। बाबा ने ऐसा लिखा, इतना सुंदर लिखा है कि जब आप गाइए मन से ना डूब के, बहुत अच्छा लगता है। सब देवता लोग मिलके भगवान का स्तुति गान करते, जय जय सूर्यनायक, देवताओं के नेता, हे भगवान आपकी जय हो। प्रणत पाल भगवंता, जो आपके शरण में आ जाते हैं, हे प्रभु आप उनकी रक्षा करते हैं। गो मतलब गौ मैया, द्विज मतलब ब्राह्मण के हित में हमेशा आप तत्पर रहते हैं। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु से निकली हुई लक्ष्मी जी के प्रिय, हे विष्णु भगवान आपकी जय हो। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, आपका मर्म कोई नहीं जान पाता है, अद्भुत है। हाँ, धरती का, अपने प्रजा का, सबका पालन करते हैं। जो सहज कृपाला, ये बहुत सुंदर लाइन है, सहज कृपालु है परमात्मा। हम संसार में ना अगर कहीं कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है तो पक्का कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है। बिरले कोई लाखों में एक होगा जो निस्वार्थ सेवा करता होगा। आजकल कई ऐसा सेवा दिखता है कि एक केला देते समय 4 लोग पकड़े रहेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। ऐसे महापुरुष लोग दुनिया में हैं। एक जगह हम पेड़ लगाने के लिए बुलाए गए, हाँ, तो एक ठो पेड़ लगाना था, कई लोग हाथ से उसको पकड़े हुए थे, सब भगो यहाँ से, निकलो सब लोग यहाँ से। हाँ, आप अपना अपना पेड़ लगाना, फोटो खिंचवाना, हम अपना पेड़ के साथ अकेले फोटो होगा। हाँ, एक पेड़ लगाना है, पकड़ के 20 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, उस पर हंसी होती है, फजीहत होता है। हाँ, तो फोटो तो खिंचवाइए तो थोड़ा सीन देख लिया करिए, कौन से सीन में आप फंस जाएंगे और किससे आप बच जाएंगे। हाँ, संसार में कोई हित करता है ना तो स्वार्थ से युक्त होकर करता है। हाँ, बिरला कोई होगा जो निस्वार्थ करेगा। हाँ, ये जरूर है कि कोई सच्चा संत है इस धरा धाम पर ना, परमात्मा के बाद तो खिर 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 फिर तुम्हारा शुरू हो गया, कहाँ से आ रहा है? जो सच्चा संत होता है ना, वो परहित अपना जीवन जीता है, दूसरे के कल्याण हेतु जीवन जीता है। ए भाई सुनिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो पान वाले भैया, देखिए बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बेहोशी में पड़े हैं आप, यहाँ ध्यान रखना पड़ता है। कैसी आवाज है? सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई, हे प्रभु आप सहज कृपा करते हैं, आप दीनों पर दया करते हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। आप अविनाशी हैं, आपका कभी नाश नहीं था, घट घट में आपका वास है, माया से आप रहित हैं। आपके ध्यान में योगी मुनि ऋषि जन सदा खोए रहते हैं। अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से पूरे सृष्टि का आप सृजन कर देते हैं, पालन करते हैं, समय पर संहार करते हैं। हम अपने मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार के बुराई को त्याग करके आपकी शरण आए भगवान, हमारी रक्षा करिए। जिहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रमो सुश्री भगवाना, हे प्रभु हम पर दया करिए,
हम आपकी शरण ले रहे हैं। जान सब है सुरभूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। भगवान ने जब प्रेममयी वाणी सुनी है अपने भक्तों का, तो वहीं जहां भी हैं वहां से अदृश्य होकर के आकाशवाणी में संदेश देते हैं। जनि डर पहूं मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लाग धरि हूं नरबेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। थोड़ा समय और धैर्य धारण करके रखिए, बहुत शीघ्र हम अंशों सहित, अपने सभी अंशों सहित अवतरित होंगे और आप सबके दुख को सदा सदा के लिए दूर कर देंगे। उसी आकाशवाणी में सूचना मिलती है कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, वही दोनों लोग दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में अयोध्या के महाराज महारानी हैं। उनके घर में हम पुत्र बन के जन्म लेंगे। हाँ, और इस तरह कह करके आकाशवाणी बंद हो जाती है। सब लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, समय का इंतजार करने लगते हैं। इधर त्रेता काल में महाराज दशरथ अयोध्या में राज करते हुए ऐसा सुंदर ढंग से अपने राज्य की व्यवस्था किए हुए हैं कि सब लोग आनंदित हैं, सब लोग खुश हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। महाराज दशरथ के जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है। बस एक चीज की कमी है, हमारे न रहने पर हमारे कुल का दीपक कौन होगा, हमारे वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इस बात को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। एक दिन इतने चिंतित होते हैं कि जब असहनीय दुख होता है तो अपने गुरु महाराज के पास चले जाते हैं। वशिष्ठ जी के पास जाकर के अपने मन की बात बताते हैं। वशिष्ठ जी उनके बहुत समर्थ गुरु हैं। हाँ, बहुत समर्थ गुरु हैं वशिष्ठ जी। वो कहते हैं कि हे महाराज, एक नहीं आपको 4 पुत्र प्राप्त होगा, बस एक काम करिए, पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ कराइए। श्रृंगी ऋषि उसके कुशल हैं, विशेषज्ञ हैं, तो उन्हें बुलाया जाता है और बहुत विधि विधान से पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ अयोध्या में संपन्न होता है। जब यज्ञ सफल होता है तो उस यज्ञ से साक्षात अग्निदेव खीर लेकर प्रकट होते हैं और वो खीर महाराज दशरथ के हाथों में प्रदान कर देते हैं। दशरथ जी उस खीर के 2 हिस्से करके एक कौशल्या जी को और एक कैकेयी जी को दे देते हैं, सुमित्रा जी को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? इतना प्रेम है कि वो बंटवारे वाली भावना से नहीं कुछ दे रहे हैं। हाँ, वो बहुत बहुत दूरदर्शी भाव से दे रहे हैं। सुमित्रा कैकेयी और कौशल्या जी को देते हैं ना, तो इतना प्रेम है आपस की रानियों में कि कैकेयी जी अपने हिस्से का 2 हिस्सा करके एक सुमित्रा जी को देती है, कौशल्या जी भी 2 हिस्से करके स्वयं ग्रहण कर लेती हैं और दूसरा सुमित्रा जी को दे देती हैं। तो इस तरह से सुमित्रा जी के 2 संतान, कैकेयी जी के 1 भरत जी और कौशल्या जी के 1 राम जी, हाँ, कालांतर में वो जन्म लेते हैं। और आप देखेंगे सुमित्रा जी के 2 बच्चे, हाँ, एक राम का अनुचर और एक भरत जी के अनुचर, हाँ, सेवक। वो अपने अपने अंश में सटता है ना आदमी, बाकी तो चारों एक ही हैं। वो प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं सब रानी जन और धीरे 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 समय बीतता है। भगवान अपने अंशों सहित अपने माँ के मैया के गर्भ में स्थान लेते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, सबहि सकल सरितामृत धारा। गो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजूता, गगन विमल संकुल सुरजूता, गावहि गुण गंधर्व बरूता। बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, कह कहि गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धामा। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र का महीना है और नवमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है, भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त। दोपहर का समय है, न शीत है न घाम है।
सुगंधित शीतल हवाएं मंद मंद चल रही हैं, बह रही हैं। जब देवता लोगों को मालूम चला है कि भगवान के प्रकट होने का, अवतार का समय आ गया है, तो सब लोग इकट्ठा होकर अयोध्या के नभमंडल पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। हर्ष उल्लास के साथ नृत्य करते हैं, गान करते हैं। और भगवान के आगमन से ठीक कुछ देर पहले उनके आने की खुशी में भगवान का स्वागत करते हैं और फिर वो अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। और इधर भगवान अयोध्या की धरती पर अपनी माँ की कोख से जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लखन लाल की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय। भगवान जब प्रकट होते हैं तो बहुत सुंदर स्तुति गान होता है, खूब प्रेम से हम लोग सुनेंगे। बहुत सुंदर गान है ना स्तुति।